नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट आई हैव बीन इन मार्केट फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स और पिछले 20 सालों में ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों से मैं रिसर्च एनालिसिस कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि आपको पता होगा दैट आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और बट फ्रेंड्स, मैं अपने आप को सिर्फ एक प्लेन रिसर्च एनालिस्ट बोलने के बजाय मैं अपने आप को मार्केट फेज एक्सपर्ट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ, इस तरीके से ही मैं ट्रेडिंग करना प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि लोगों को मैक्सिमम लॉस बाज़ार में क्यों होता है? क्यों लोग अपने ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को लॉस इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि वो गलत स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और गलत फेज में गलत स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर के। तो अगर मार्केट का फेज आपको ना पता रहे कि बाज़ार का फेज एग्जैक्टली क्या है, बाज़ार राइजिंग फेज में है कि फॉलिंग फेज में है, उसमें भी कौन सा स्टॉक है जो बाज़ार के फेज के साथ चल रहा है, कौन सा उसके अगेंस्ट में चल रहा है, अगर ये एनालिसिस आपको कंफर्म ना हो तो आप इवेंचुअली आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे एक चीज़ तो क्वाइटली आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे देखिए विजिबल भी है कि यहाँ देख सकते हैं आपकी 26,130 26,130 से निफ्टी के डेली चार्ट्स पे कंटिन्यूसली फॉलिंग मोड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर इसी चीज़ को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ निफ्टी के 180 मिनट्स के चार्ट्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,150 है और वहाँ से कंटिन्यूसली ये नीचे नीचे ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि बाज़ार का जो फेज है वो नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव फेज में मार्केट है तो आपको बाज़ार के फेज के साथ चलने वाले स्टॉक्स के साथ ज़्यादा कोरिलेट करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक इस फेज में गिरे हैं मार्केट के साथ, बिकॉज वो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं जैसे एग्जांपल आपके लिए पॉपुलर स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस है, तो मैं स्क्रीन पे रिलायंस को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो आप देखिए रिलायंस किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका बैंड नेगेटिव है। 1570 रुपये से नॉन स्टॉप रिलायंस गिरा है, 1380 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1570 रुपये से रिलायंस नॉन स्टॉप गिरा है 1380। तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये जो फेज है, इस फेज में आपका रिलायंस नेगेटिव है और इस नेगेटिव फेज में आपका रिलायंस जो है मार्केट को फॉलो कर रहा है, बिकॉज बाजार का निफ्टी का फेज नेगेटिव है, सो डू रिलायंस का फेज नेगेटिव है। तो मान लीजिए अगर आपको फेज का नॉलेज हो तो आप रिलायंस बाय करेंगे या रिलायंस की पोजीशन को कम करेंगे? ऑब्वियसली आप रिलायंस की पोजीशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंगे वापस जब फेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस लोअर बैंड को टच करके नीचे आ रही है। वापस जब प्राइसेस आपके हायर बैंड को टच करने लगे या उसके ऊपर जाने लगे, एटलीस्ट आपके जो मिनट्स वाले जो चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट, 2 घंटे के चार्ट है, तब जा कर के वापस आप पोजीशन को बढ़ाना चालू करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपने रिलायंस के पोजीशन को कंसिडरेबली रिड्यूस किया है। क्या आपने ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया, ऑन द कॉन्ट्रारी आप रिलायंस नीचे गिर रहे हैं और आप उस पोजीशन को फर्दर बाय कर रहे हो, तो आप अपने लॉसेस को कंपाउंड कर रहे हो। तो मैं आई एम एक्सपर्ट इन रेजिम ट्रेडिंग। ये जो फेज ट्रेडिंग है, रेजिम ट्रेडिंग है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, यही मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन से स्टॉक है जहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग को कम किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, तो वहाँ मैं आपको हेल्प करता हूँ। फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल मैं दूंगा कि बहुत सारे स्टॉक है, मैं सिर्फ रिलायंस की बात नहीं करूँगी। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इंडिगो है, ठीक है, या कोई भी स्क्रिप्ट आप देखिए। निफ्टी में तो मोस्टली सारे स्क्रिप्ट डाउन है। जैसे एग्जांपल के लिए ICICI बैंक है, तो आप वहाँ पे आइए।
और यहाँ पे हम ICICI बैंक का चार्ट देखेंगे। तो देखिए ICICI बैंक का चार्ट क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ICICI बैंक का जो चार्ट है उसकी जो रिज्यूम है वो काफ़ी नेगेटिव है। अब इससे यहाँ पे ज़्यादा जो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लीजिए ये सिप्ला का चार्ट आप देखिए यहाँ पे। तो सिप्ला में यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि सिप्ला का जो चार्ट है वो निफ्टी के चार्ट को के साथ कोरिलेट कर रहा है। जैसे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड आपका नेगेटिव है, निफ्टी के चार्ट में भी आपको बैंड नेगेटिव दिखा था, और यहाँ पे आप निफ्टी के चार्ट्स के मिनट्स के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ भी नेगेटिविटी आपको दिख रही है। तो आपको सिप्ला के चार्ट्स में क्या करना चाहिए, आपको सिप्ला के चार्ट को रिड्यूस करना चाहिए। तो जब आपको फेजेस का नॉलेज होगा तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था आप उन्हीं स्टॉक्स में पॉजिटिव रह सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपके सारे टाइम फ्रेम में आपका स्टॉक पॉजिटिव है। अगर आपको बाय ओनली अप्रोच रखते हैं तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप बाय ओनली अप्रोच रख सकते थे जो कि मैसिवली आपके लिए आउट परफॉर्मेंस देता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे स्टॉक को आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ निफ्टी 500 में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नेशनल एल्युमिनियम। देखिए तो आप यहाँ ये स्टॉक को देखिए, स्टॉक ने एक बार जो पॉजिटिव बैंड को पकड़ा है आप यहाँ देख सकते हैं 270 रुपये से, 270 रुपये से स्टॉक 370 रुपये पे। इसी पीरियड में जब बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपका जो नेशनल एल्युमिनियम है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाजार हायर बैंड को पकड़ करके ऊपर 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 ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किसी भी टाइम फ्रेम में ये स्टॉक आपका पॉजिटिव है, बिकॉज स्टॉक आपके पॉजिटिव फेज में है। तो आपको बाजार का फेज जानना बहुत ज़रूरी है कि बाजार कौन से फेज में है, एंड दैट इज़ वेयर वहाँ मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक कौन से फेज में है, उस फेज के हिसाब से आपको स्टॉक में आपके एसेट एलोकेशन को बढ़ाना है या रिड्यूस करना है। जब आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ही आपको मिलेगा मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार जो है वो फेजेस में मूव करता है। दूसरा, फेजेस के साथ आपको आपकी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, और एक ही तरीके का मेथड, जैसे ये जो बुल फेज है यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल एल्युमिनियम ये बुलिश फेज में है, यहाँ भी करेक्शन आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस है 307, यहाँ पे प्राइस हो गई है 298, तो 307 से 298। जैसे यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं 354 है, यहाँ भी प्राइस देख सकते हैं 342 है। बट कभी भी ये स्टॉक आपका नेगेटिव बैंड में नहीं गया है, बैंड हमेशा ही इसका पॉजिटिव रहा है। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हर बार आके आपको बाय करना है, जो कि एक टिपिकल बुल मार्केट की स्ट्रेटजी है। बुल मार्केट में आप क्या करते हो कि जब जब भी स्टॉक रिट्रेस होता है तो आप बाय करते हो। बट अगर आप यही स्ट्रेटजी रिलायंस में अडॉप्ट करोगे, तो अगेन मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ। सेम स्ट्रेटजी अगर आप रिलायंस में अडॉप्ट करोगे, जैसे यहाँ पे आप रिलायंस देख लीजिए, अब रिलायंस का चार्ट, अब यहाँ पे रिलायंस में गिरावट आ गई और आप सोच रहे हो कि ये गिरावट में मैं बाय कर लूँ, तो ये फर्दर आपको लॉसेस देगा, बिकॉज यहाँ पे इसका फेज नेगेटिव है। और नेगेटिव फेज में आप कोई भी रिट्रेसमेंट को बाय करने जाओगे तो आपके लॉसेस फर्दर बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव फेज में आपको उल्टा करना है, कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा फर्दर उसको वहाँ पे सेलिंग करना है। इसलिए आपको फेज पता होना चाहिए, अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको बाज़ार में लॉसेस होते रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको थॉरोली एक्सप्लेन किया है, और ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स की मैं एनालिसिस दे सकता हूँ जहाँ पे मैं आपको इस अपनी जो फिलॉसफी है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है और अगर आप फेजेज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, किस कौन सा स्टॉक कौन से फेज में है और कहाँ आपको आपके एसेट का एलोकेशन घटाना और बढ़ाना है, इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे अब मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी इनपुट जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, और होपफुली आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया है। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।